हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना है, हमने आपको प्रतिशत गणना के तहत ध्यान देना है। प्रतिशत गणना के तहत हमने सारे क्वेश्चनों को आपको हल करने की सलाह दी हुई थी। प्रतिशत गणना भी हमने आपको समझाया था और अनुपातिक गणना भी हमने आपको समझाया था। जो आपको गणना अच्छी लगती है आप उस गणना से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई हैरानी नहीं होगी। प्रतिशत गणना क्या है और अनुपातिक गणना क्या है, इन दोनों में हम आपको अंतर बता चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और पहले जो बेसिक वीडियो हैं, पहले 2 या 3 वीडियो हैं, अगर आपने वो बेसिक वीडियोज को नहीं देखा है चक्रवृद्धि ब्याज के, हमने आपको अपलोड करके रखे हैं। आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट खोल करके चक्रवृद्धि ब्याज के सारे वीडियोज को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें। चीज़ों को क्रमबद्ध होने की दिशा में पढ़ें ताकि आप सभी के लिए वो चीज़ें सार्थक हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है कि सर हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही चीज़ें आप सभी को कितनी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, हम और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ही दिनों से रीजनिंग की भी क्लास मिलनी चालू हो जाए। तो मैं आपको कुछ क्लासेस रीजनिंग के, अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाला है, तो उसको देखते हुए एग्ज़ामों में आए हुए जो भी जिस चैप्टर से ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग की भी क्लासें आप सभी के लिए अपलोड कर दूँ। तो कोशिश हमारी जारी है। आपका जो भी हमारे प्रति कर्तव्य है आपको करना होगा और हमारा जो भी आपके प्रति कर्तव्य है मैं आप निष्ठापूर्वक करूँगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझने का प्रयास करना है। चलिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन, आपको सारे के सारे स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, देखें ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर निश्चित तौर पे दिख जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, 16,000 ये प्रिंसिपल है हमारे लिए। 16,000 क्या है? प्रिंसिपल है। उसने ये कहा हुआ है 16,000 प्रिंसिपल है और इस पर 20% ध्यान देना है। 20% क्या है प्यारे बच्चों? रेट है हमारे लिए। फिर उसने कहा है 20% रेट है और उसने हमसे ये पूछा है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। टाइम कितना दिया गया है? 2 ईयर्स का आपको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हमने देखा प्यारे बच्चों, आप ये बताइए 2 साल हैं तो 2 साल में यानी प्रत्येक साल में कितना लगेगा? 20% ब्याज लगेगा। तो यहाँ हम दोनों गणनाओं से आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रतिशत गणना से और यहाँ पर आपको बता देते हैं अनुपातिक गणना से। ध्यान रखना है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें समझ में आ जाएं। देखते हैं, तो प्रतिशत गणना के बारे में हमने ये देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले आप ये बताएं, दर हमारे पास, रेट हमारे पास 20% है। रेट हमारे पास 20% और टाइम 2 ईयर है। तो 20% को हम कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। फिर हमने आपको बताया था प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू में R2 और बटे में 100। हम इन दोनों चीज़ों से इसको अगर हम समेटने का प्रयास करेंगे तो ध्यान देना है, 20 को R1 20 को R2 तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 हो जाएगा। और 20 400 में 100 का भाग जाएगा तो 4 और ये 40 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। आ जाइए मूलधन पर, ये लिखा हुआ है 16,000। ध्यान देना, हमने इसमें 100 का इसलिए भाग दिया है क्योंकि ये मूलधन है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले बता चुका हूँ। ध्यान रखना है, प्रतिशत मूलधन हमेशा, ध्यान रखना है, हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा 100 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चल के बताएं। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया हुआ था कि जो दिया गया है, ध्यान देना, जो दिया गया है उसका क्या करना है? उसका भाग दे दो। उसका क्या कर दें? भाग दे दो। जो दिया गया है उसका भाग दे दो और जो ज्ञात करना है उसका
उसका गुणा कर दो, ऐसा हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसका गुणा कर दो, ऐसा हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ था। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रतिशत गणना में एक वर्ष का 20 है, अगले वर्ष का फिर 20 होगा, तो 20 हमने यहाँ रखा, 20 हमने यहाँ रखा, तो प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा 40, और 20 यहाँ, तो 20 का 20 में गुणा करोगे 400, और 400 में 100 का भाग जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 40 लिखा है, ये 4 लिखा है, कितना हो जाएगा 44। अब ये क्या दिया गया, प्रिंसिपल जो दिया गया है, मुझे क्या लिखा है, जो दिया गया उसका भाग दे दो। ये प्रिंसिपल दिया गया तो प्रिंसिपल में प्रिंसिपल से भाग दे दिया, जो ज्ञात करना उसका गुणा कर दो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज मुझे पता है 44% होना है, तो मैंने यहाँ 44 का यानी 44 का इंटू कर दिया। यहाँ देखें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 44 का गुणा करें तो 16 चौके 64, प्यारे बच्चों 1 जीरो तो पीछे आ जाना है। 16 चौके 64 की 4 हासिल आ जाएंगी 6, और यहाँ 16 चौके 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70, यानी 7040। प्यारे बच्चों आपको आंसर निश्चित तौर पर सेकंड ऑप्शन में दिख गया होगा, 7040 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगले देखें, अनुपातिक गणना से मैंने आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था। अनुपातिक गणना में क्या करना है, दर को देखना है। हमारे पास दर ही सब कुछ होता है। दर हमारे पास 20% है, प्रतिशत को हटाएंगे 20/100 आ जाएगा। इसका तात्पर्य प्यारे बच्चों 1/5। इसका तात्पर्य 5 पर एक ब्याज मिलना, तो हमने यहाँ पर लिखा मूलधन वाला पोर्शन, यहाँ पर हमने लिखा मिश्रधन वाला पोर्शन। आप ही बताएं, 5 अगर मूलधन है तो ब्याज कितना मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 6। ब्याज 1 मिल रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा 6, तो 5 पर 6 मिल रहा है। फिर अगले साल फिर 5 पर 6 मिलेंगे। अच्छा हो गई 2 सालें कंप्लीट, 1 साल ये दूसरी साल ये, दोनों का इंटू कर दें तो यानी मूलधन कितना बन जाएगा 25 और मिश्रधन कितना बन जाएगा 36। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम ये देख रहे हैं, अगर मूलधन 25 है और मिश्रधन 36 है तो आप ये बता दीजिए ब्याज कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ब्याज मूलधन में से यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो ब्याज कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब वही आपको करना है जो दिया गया है, यानी 16,000 ध्यान रखना है, जो दिया गया इसमें भाग दे दो। क्या दिया गया, ये मूलधन है, मूलधन हमारे पास कितना था यहाँ पे 25 है, ध्यान देना। और निकालना क्या है आपको ब्याज, तो किससे गुणा कर दो 11 से। 25 का हमने भाग दे दिया तो कितनी बार चला जाएगा, 25 छक्का 150, ध्यान रखना 10 बचेंगे 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 जीरो आ जाएगा। और 64 में प्यारे बच्चों 11 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 की 4 हासिल कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों 4, और 11 छक्के 66 और 4 हो जाएगा 70, ये लिखा है, 1 जीरो पीछे आ जाएगा। प्यारे बच्चों वही आंसर आया कि आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको दोनों गणनाओं से बता दिया है। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो गणना आपको पसंद आती है, आप उससे करें। कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना मुझे समझ में आया, मैं आपको प्रत्येक क्लास, अब जैसे ये क्लास हो गई सम्मिलित क्वेश्चन है, अगली क्लास जो आपके लिए होगी वो मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चनों से संबंधित हम आपको क्लास लेकर आएंगे। ध्यान देना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आपके पास जरूर आएंगे हम। चलिए तो फिलहाल इस चीज़ को हम रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी रहती है। चलिए अब हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत शानदार है, उस पर फोकस मुझे करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमने रूल यहाँ पे लिखे रखे हैं, ये हम नहीं मिटाएंगे, ध्यान रखना है। इन्हीं रूलों की तरफ से ध्यान रखना, प्रतिशत मूलधन चाहे कोई भी हो, लेकिन हमेशा याद रखना रुपए में चाहे जितना भी दिया गया हो, लेकिन हमेशा रुपयों के तौर पर हमेशा प्रतिशत तौर पर हमेशा कितना होता है 100 होता है। इस चीज़ को आप सभी को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास ये है, ये लिखा हुआ है कि ध्यान देना है, ये लिखा हुआ है, फिर से वही आ गया, प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया और टाइम आ गया। ध्यान देना, अब की बार प्रिंसिपल कितना दिया गया है, ध्यान देना है, प्रिंसिपल दिया गया है 7500। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, फिर आगे क्या लिखा गया है, रेट कितना है 4% है। आगे चलें, टाइम कितना है 2 ईयर है, ध्यान देना टाइम कितना है 2 ईयर है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए हमने यहाँ पर अब एक काम करते हैं, हम केवल और केवल आपको प्रतिशत गणना बता रहे हैं। अनुपातिक गणना आप अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कर लेना। चलिए प्रतिशत गणना बता रहे हैं, सीधी सीधी बात आप ये बताइए कि 4% को 2 बार लेना है, तो 4% और 4% दोनों को समेटोगे तो 4 और 4 तो हो जाएगा 8, 4 चौके 16, उस 16 में 2 अंक बाद दशमलव आएगा तो कितना हो जाएगा 8.16%। इसका नाम क्या है, प्रतिशत ब्याज। ध्यान रखना, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए प्रतिशत ब्याज आ चुका है। अच्छा भाई प्रतिशत ब्याज है, प्रतिशत मूलधन कितना होगा प्यारे बच्चों, ये हम आपको बता चुके हैं। प्रतिशत मूलधन हमेशा 100% होता है, और अगर हम प्रतिशत मिश्रधन निकालना चाहें
कि प्रतिशत मिश्रधन कितना होगा, तो याद रखना उसी 100 में इसको ऐड कर दो 8.16 को, तो कितना हो जाएगा 108.16%। ये आंसर आ जाएगा प्रतिशत मिश्रधन का। अब मुझे जो भी ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ये दिया गया है 7500 और बटे में किससे भाग दे देंगे हम, 100 से। क्यों भाग दिया है, क्योंकि ये मूलधन है, किसका गुणा करना है। अब आपको जो भी ज्ञात करना उसका गुणा कर दीजिए। अगर आप यहाँ 100 का गुणा कर देते हैं मूलधन आ जाएगा, अगर आप इस चीज़ का यहाँ गुणा करोगे तो ब्याज आ जाएगा, अगर आप इस चीज़ का गुणा करोगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो आप ये तय कर लीजिए कि मुझे क्वेश्चन में पूछना क्या है। तो उसने ये पूछा है कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा, ये पूछा उसने। ध्यान रखना 2 साल बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। तो आप ये बताइए, ये ब्याज मिलेगा, ये मूलधन तुम्हारा जहाँ का तहाँ रहेगा, तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो क्या दोनों चीज़ों का नाम ही मिश्रधन होता है क्या, यानी हमें कितना मिलेगा 108.16% मिलेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 108.16। ध्यान देना है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ गुणा कर रहे हैं 75 का 6 में करना है गुणा। 75 छक्के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 450, और 450 का जीरो आ जाएगा, हासिल आ जाएंगी 45। ध्यान देना है, चलिए हासिल 45, फिर 75 एकम 75 और 45 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 का फिर जीरो आ जाएगा, फिर हासिल कितनी आ जाएंगी हमारे पास 12 आ जाएंगी। ध्यान देना 75 8 600 और 12 कितना हो जाएगा 612 की 2 और हासिल कितनी आ जाएंगी 61 आ जाएंगी। ध्यान देना है 75 का जीरो में करोगे तो जीरो और 61 के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, हासिल कितनी आ जाएंगी प्यारे बच्चों टोटल मिलाकर के 6 और 75 एकम 75 और 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 81, यानी आंसर 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, यानी 8112 इतना वह धन 2 साल में हो जाएगा। क्या इस चीज़ को आप लोग समझ पाए हैं? क्या ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख गया होगा? या आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आप इसका गुणा करते हैं डायरेक्ट 8.6 का, तो पता क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा, और जो ब्याज आ जाएगा उसको आप 750 में 7,500 में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका मिश्रधन आ जाएगा। कैसे? ऐसे देखें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7,500 बटे में क्या लिखा है 100। अगर हम इसमें 8.16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ब्याज आएगा, क्योंकि इसका नाम ब्याज है, प्रतिशत ब्याज है, तो रुपए में ब्याज निकाल देगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट किए। 75 छक्के कितना हो जाए प्यारे बच्चों 450, 450 का जीरो हासिल 45, 75 एकम हो जाएगा प्यारे बच्चों 75 में 45 जोड़ोगे तो 120 का जीरो आ जाएगा, हासिल आ जाएंगी 12। फिर देखें 75 8 कितना होता है 600 और 600 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 612। ध्यान देना है कितना हो जाएगा 612, यानी 612 2 अंक बाद दशमलव, यानी ब्याज कितना मिल चुका है 612। अच्छा मूलधन कितना था 7,500 मूलधन है, 612 हमारे पास ब्याज है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया है तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 8112। ये आंसर आ चुका है। इसका नाम क्या होगा मिश्रधन, इसका नाम क्या होगा ब्याज, इसका नाम क्या होगा मूलधन। चीज़ें आप सभी बेहतर रूप से समझ रहे होंगे। चलिए इस चीज़ की मैं आपको अनुपातिक गणना और बताता हूँ। ध्यान देना है, इस क्वेश्चन की मैं आपको अनुपातिक गणना और बताता हूँ। तो चलिए अनुपातिक गणना को हम यहाँ पर बता देते हैं। चलिए यहाँ पर बता देते हैं, चलो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को और यहाँ पर बताते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा प्यारे बच्चों हम कौन सी गणना बता रहे हैं, अब अनुपातिक गणना बता रहे हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा प्यारे बच्चों, अनुपातिक, उसी क्वेश्चन के अनुपातिक गणना बता रहे हैं। ध्यान देना है, दर हमारे पास कितनी 4%, यहाँ लिखा हमने 4%। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/100, इसको हम लिख सकते हैं यानी 1/25। इसका तात्पर्य है 25 पर एक ब्याज मिलता है, यानी 25 रुपये जो हैं वो कितने हो जाते हैं 26 हो जाते हैं। अगले साल फिर 25 होंगे, वो 26 हो जाएंगे। यहाँ इन दोनों का गुणा करोगे प्यारे बच्चों, ये प्रिंसिपल का केस होता है और ये अमाउंट वाला केस होता है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 625, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा 676, ये अमाउंट हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम 7,500, इसमें हम किससे भाग देंगे प्रिंसिपल से भाग दो, तो 625 अमाउंट निकालना है, 676 से गुणा कर लेना प्यारे बच्चों। इसका भी आंसर आप गुणा करके देख लेना, मैं दावे के साथ कहता हूँ आंसर आएगा 8,112। चीज़ों को यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर। चीज़ें कितनी समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताना। ये अनुपातिक गणना है, ये प्रतिशत गणना है, आपको मूलधन निकालना है, ब्याज निकालना है, मिश्रधन निकालना है, क्या निकालना है आप क्वेश्चन में ये देख करके आएँ और आप तुरंत उन चीज़ों को आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशनाइज्ड होने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखें। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है हम उस चीज़ को देखते हैं। तो फिलहाल हमने इस क्वेश्चन को मिटा दिया है और देखते हैं अगला क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि
उसमें था कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के साथ हल्का सा आपको अपना तर्क लगाना है कि सर हम अपने तर्क में कहाँ तक सही साबित हो पाए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पर निश्चित तौर पर दिख जाएंगे, ठीक है ना, और बाकी दिख भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है आपको स्क्रीन पर निश्चित तौर पर दिख जाएगा, देखते रहिएगा। चलिए दिख गया होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, वो देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कोई राशि है जो रेट दिया गया है प्यारे बच्चों, रेट है हमारे पास 5% है, ध्यान देने का प्रयास करना है, 5% है। समय दिया गया है 2 वर्षों में 880 रुपये हो जाती है, ध्यान रखना है, साधारण ब्याज से, ध्यान देना है, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज से 2 वर्षों में ध्यान देना है प्यारे बच्चों, 2 वर्षों में क्या कह रहा है वो, 2 वर्षों में 880 रुपये हो जाता है। ध्यान रखना साधारण ब्याज की तो कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में कितनी 880 हो जाती है, आपको क्या बताना है, 880 रुपये हो जाती है। शब्द लिखा प्यारे बच्चों, हो जाती है। ध्यान रखना, आप सवाल को पढ़ें बहुत अच्छे तरीके से, उसमें ये लिखा हो जाती है, इसका मतलब पता क्या है प्यारे बच्चों, अमाउंट है, यानी मृतधन दिया गया है। आगे समझना, फिर उसने कहा है कि उसी, ध्यान देना, उसी ब्याज की दर से, अब दर भी वही है, ध्यान देना, दर जो यहाँ पहले थी अभी फिर भी वही दर है, ध्यान देना है, उसी दर से, आगे सुने ध्यान से, उसी दर से उतने ही समय के लिए, समय भी वही है, समय इसमें कितना था 2 वर्ष था, इसमें भी कितना है 2 वर्ष रहेगा। चलिए उसी दर से उसी समय के लिए, आगे समझने बहुत अच्छे तरीके से, चक्रवृद्धि ब्याज उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया जाएगा। तो मृतधन क्या होगा प्यारे बच्चों, खुला उसने पूछा है आपसे कि मृतधन क्या होगा, ये चीज़ को आपको समझना होगा। बहुत अच्छे तरीके से देखना प्यारे बच्चों, अगर आप प्रतिशत गणना लगाते हो, प्यारे बच्चों, एक लाइन का आंसर है, केवल एक लाइन का आंसर है। देखो अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ प्यारे बच्चों 880, और बटे में पता हमने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों 110, और गुणा में लिख देंगे 110.25। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ चुके हैं तो समझ लीजिए प्रतिशत गणना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। ये कहां से आया है, कैसे आया है, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्यारे बच्चों यहां देखिएगा, मुझे दिया गया, इस पर फोकस करें आप, ध्यान देना, ये क्या है, मृतधन है 5% से 2 वर्ष का, लेकिन साधारण ब्याज की दर से है। आप ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताएं, साधारण ब्याज में हमने आपको ब्याज क्या बताया था, तो ब्याज आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे तरीके से कि दर गुना समय, हमने आपको क्या बताया था, ब्याज बताया था, प्रतिशत ब्याज है। दर हमारे पास 5 है, समय हमारे पास 2 है, तो क्या हमारे पास प्रतिशत ब्याज 10 हो जाएगा क्या, और 10 को अगर हम 100 में ऐड कर दें तो क्या मृतधन बन जाएगा क्या। तो हमारे पास इसका नाम मृतधन है, तो हमने मृतधन से भाग दे दिया, ये समझिएगा पहले, मृतधन से हमने भाग दे दिया। और उसने कहा है मृतधन निकालना है 5% से 2 वर्ष का। तो प्यारे बच्चों आप ही बताइए, इस मृतधन में मैं गारंटी से कहता हूं कि 100% तो मूलधन होगा। आगे देखें 5% से 2 साल का, तो प्यारे बच्चों 5 और 5 10 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा। मैंने R1 R2 से, ध्यान रखना, R1 R2 से 5 को 2 बार लिख करके समेटा है, तो क्या 110.25 हो जाएगा क्या। प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपको दिमाग में मौखिक रूप से ऑनलाइन हो जानी चाहिए अगर आप गणित में महारत हासिल करना चाहते हैं तो। और इन चीज़ों को मैं एक वीडियो में, पूरे वीडियोज में हमने आपको केवल दरों से यही निकलवाया था कि 5 को अगर समेटेंगे तो कितना होगा, 10 को यदि समेटा जाएगा तो कितना होगा, 50 को यदि समेटा जाएगा तो कितना होगा। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ और आपको इस समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने देखा यहाँ पे, इसको अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ये मृतधन था, साधारण मृतधन था, तो साधारण मृतधन से मैंने भाग दिया है, और चक्रवृद्धि मृतधन मुझे निकालना था, तो चक्रवृद्धि मृतधन से मैंने गुणा किया है। प्यारे बच्चों सीधा भाग दोगे 8 बार चला जाएगा, 8 का गुणा करो, 8 5 40 की 0 हासिल आएंगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का, फिर 0 हासिल आएंगी 2, 8 का 0 में गुणा करोगे तो 2 का 2 आ जाएगा, 8 एकम प्यारे बच्चों 8 और 8 एकम 8, आंसर आ जाएगा 882। क्या चीज़ें आप सब लोग समझ पाएंगे, देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो भी होगा दूसरा नंबर आंसर हो गया होगा। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कितनी समझ में आई है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्रतिशत गणना कैसी लगी आपको ये भी मुझे बताइएगा। ध्यान देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे लिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों, हम वो देखते हैं। चलिए देख रहे हैं हम अगला क्वेश्चन। तो फिलहाल हमने इस क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया है और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए
हमने देखा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, मैं आपको उस पर फोकस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है। लिखा क्या है कि 2 वर्षों में, ध्यान देना है, 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये लिखा गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष, ध्यान देना। अच्छा, ये समय दिया गया है, दर दी गई है प्यारे बच्चों हमारे पास 3%, समझ में आना चाहिए। अच्छा, और चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान देना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 101 ध्यान 0.5, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको सुनना, उसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज। ध्यान रखना, समय अब वही है 2 वर्ष, ध्यान देना, दर हमारे पास वही है 3%, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और मुझे क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ध्यान देना, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला केस है, ध्यान रखना, ये सीआई वाला केस है। कौन सा है, ये सीआई वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है, और ये एसआई वाला केस है। बहुत अच्छे तरीके से सुनना, एक लाइन का आंसर होगा और एक लाइन का नहीं होगा, तो जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ देखें, मुझे क्या दिया गया है, इसका नाम देखें, चक्रवृद्धि ब्याज 101, एक लाइन केवल 0.5 बटे में किससे भाग देंगे, 3% से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 3 और 3 6 और 3 3 9, यानी 6.09 गुणा में 3% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज सीधा 6 होता है। सीधा केवल इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ गया है आपका। यहाँ दशमलव हटाओगे प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, 3 से मैंने कैंसिल आउट किया तो 3 से 2 बार चला जाएगा, 3 से कैंसिल किया तो 3 दूनी आ जाएगा। अच्छा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 ही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। चलिए, दशमलव यहाँ से हट चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव से दशमलव को कैंसिल आउट किया है। चलिए, अब किसी से कैंसिल हो सकता है, 203 का भाग दोगे प्यारे बच्चों, इसमें कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, और एक 0 ये लिखा है तो इतना हो जाएगा, और 50 दूनी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100। ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी वही समय का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया था, और उसी दर का उसी समय का साधारण ब्याज पूछा था। यह आंसर आ चुका है 100 रुपये। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और इसका ऑप्शन नंबर आपको आंसर दिख गया होगा, तीसरा आपको बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितना समझ में आया है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूर बताना है कि सर कितना समझ में आया। मैं हमेशा वही चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, केवल हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम आपको बता चुके हैं। ध्यान रखना है, साधारण ब्याज के बारे में हमने आपको बताया था, साधारण प्रतिशत ब्याज में हमने आपको बताया था हमारे पास फॉर्मूला होता है दर गुणा समय। दर कितनी है हमारे पास 3, समय कितना है 2, सीधा ब्याज हो जाएगा कितना 6%। ध्यान रखना। लेकिन अगर हम यही चक्रवृद्धि के बारे में बात करें तो चक्रवृद्धि के लिए हमने आपको क्या बताया था कि +-R1 +-R2 +-R1 इंटू में R2 बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 100। इन दोनों से हमने आपको क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। आप यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 + 3 और प्लस में 3 गुणा में 3 और बटे में कितना हो जाएगा 100। 3 और 3 प्यारे बच्चों 6, 3 3 9 में 100 का भाग जाएगा तो 0.09%। ये चीज़ें प्यारे बच्चों आपको ऑनलाइन मौखिक आ जानी चाहिए। अगर आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं, गणित को आप अगर सीखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। इन चीज़ों को याद रखना है। अब आप मेरी कहोगे सर आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, मैं लगभग 8 या 10 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। अब आप कहोगे सर आपको इतना समय मिल जाता है, कैसे प्रैक्टिस कर ले तो इतनी। प्यारे बच्चों मैं बैठ के प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, 8 या 10 घंटे मेरी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं। ऑफलाइन क्लासेस में अब जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरी गारंटी मुझे पूरा समझ में आ रहा है, तो ये मेरी प्रैक्टिस ही तो हो रही है। आप भी इतना सॉल्व किया करें, मैथ आपकी भी दीवानी हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी भैया। तो आपको इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है जो हम आपको बताते चले आ रहे हैं। गणित केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगी, अदरवाइज़ किसी से आप याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते उसको, कॉपी ऐसे रख के आप देख नहीं सकते उस चीज़ को, नहीं कर सकते, वो नहीं आएगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से गणित को जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। हो सकता है आपका गणित से दूर से का नाता होगा, मेरा बहुत क्लोज का नाता है उससे, ठीक है ना। आप मेरी बात मानें, गणित की प्रैक्टिस करना चालू कर दें। जो भी गणित से आपको डर लगता है, गणित के प्रति आपके मन में जो डर रहता है, वो केवल प्रैक्टिस के दौरान ही निकल सकता है, अदरवाइज किसी भी कीमत पर गणित के प्रति आपका डर नहीं निकल सकता है।
तो इन चीज़ों को आप सभी को याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो या जो भी करना हो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है हम उस पर फोकस करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है मैं उन चीज़ों को देखता हूँ। चलिए, हमने ये देखा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि कोई धन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, ध्यान देना, किसी मूलधन पर, ध्यान देना है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5%, ध्यान देना है, 2 वर्ष समय दिया गया है, 5% दर दी गई है, आगे सुनना, से चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और कितना है 328 है। ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज इस दर का इस समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो आप समझ जाइएगा। देखो यहाँ से 328 ये तो होना ही होना है, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्यारे बच्चों 5% से 2 साल का, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और 5 25, यानी 10-25 से भाग तो जाना ही है, ये गारंटी है मेरी। और इस चीज़ को आपको समझ में आ भी रहा होगा कि काहे जाना है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखें, ये तो जाने जाना है। फिर उसने पूछा उसी दर से उतना ही समय के लिए, ध्यान देना, मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अब आप ये बताइए, वही दर वही समय, तो क्या मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज जो भी होगा, लेकिन इसकी मैं गारंटी देता हूं प्रतिशत में 110 होगा। होगा या नहीं होगा भैया? 5% दर है, 2 वर्ष समय है, प्रतिशत ब्याज हमने साधारण निकालना बताया था कि दर गुणा समय प्रतिशत ब्याज कहलाता है। तो दर यानी इस गुणा समय, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, सीधा किसका गुणा कर दें आप, 10 का गुणा कर दें प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाओगे, ध्यान देना है, दशमलव हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, सीधी बात है। इसको कैंसिल करो, 25 से कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों 40 बार, और 25 से कैंसिल करोगे तो 41 बार। 41 का भाग दोगे प्यारे बच्चों 8 बार चला जाएगा, 8 का गुणा करो, 0 पीछे आ जाएगा, और 8 चौके 32, आंसर आ जाएगा 320 रुपये। चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ भी रही होंगी, और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक निवेदन आपसे सबसे जरूर रहेगा, अगर क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दिख जाता है तो 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज जरूर किया करें आप सब, और करने की कोशिश किया करो। इससे 2 फायदे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा वो आप ही समझ सकते हैं, और यदि नहीं बनता है तो जब मैं समझाऊंगा ना आपको क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इन चीज़ों को आप सभी को दिमाग में रखे रहना है और आगे चलते रहना है, बढ़ते रहना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो। मैं बिल्कुल छोटे छोटे सॉल्यूशन बताऊंगा। अब कल की क्लास जो भी रहेगी या अगली क्लास जो रहेगी, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर कुछ सवाल रहेंगे। तो उन चीज़ों को कल हम आपको छोटा सा बेसिक, यानी लगभग 2 या 3 मिनट का बेसिक आपको मिल जाएगा अगली वीडियो में, और उस पर संबंधित क्वेश्चन भी आपको कर पाए जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी है ये आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। कितना मज़ा आया है, कितना अच्छा लगा आपको क्लास में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।